नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर वनडे एग्जाम्स के अंदर पर्वतों के अंदर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करने वाले हैं। आज उसमें सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। पर्वतों की डेफिनेशन क्या होती है हम उसको देखते हैं। तो पर्वतों की डेफिनेशन ऐसे होती है कि पर्वत एक स्थलाकृति होती है। स्थलाकृति मतलब कोई ज़मीन पर बनी हुई एक आकृति होती है। अब इसकी ऊंचाई कितनी होती है देखिए, अब इसको समझिए। धरातल पर अवस्थित वह भूखंड जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर हो, यानी कि कोई ऐसा भूखंड जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1000 मीटर। ठीक है। दूसरा, उसका शिखर नुकीला होना चाहिए, बिल्कुल नुकीले शिखर होने चाहिए। ढाल उसकी तीव्र होनी चाहिए। ठीक है, तब ये जाके पर्वत कहलाएगा। देखिए, आपको मैं बताऊं कि ये जो हम अगर भारत का मैप देखते हैं तो ये लद्दाख का पठार की बात करते हैं। लद्दाख बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है, लेकिन ये पठार है, ये पर्वत श्रेणी में नहीं आता है। इसका रीज़न ये है कि जो लद्दाख का पठार है, जो लद्दाख का जो मैदान है वो प्लेन है। वहाँ पे वो उसका शिखर नुकीले नहीं है, वो प्लेन शिखर है उसके, और उसकी ढाल भी मध्यम है। इस वजह से ये पठार की श्रेणी में आता है। दूसरी बात करते हैं कि पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। उच्चावच का मतलब होता है स्थलाकृतियाँ। द्वितीय श्रेणी के क्यों होते हैं, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी की। तो सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक बल होते हैं भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं, जिनसे कुछ निर्माण होते हैं। तो शुरुआती अवस्था में, जब पृथ्वी की शुरुआती अवस्था थी, उस समय आंतरिक बलों यानी कि भूकंपीय क्रियाओं, ज्वालामुखी क्रियाओं से प्रथम उच्चावचों का निर्माण हुआ, यानी कि महासागरों का और महाद्वीपों का निर्माण हुआ। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, यानी कि द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच बने वो कब बने, वो भी महाद्वीप और महासागरों के बनने के बाद भूकंपीय और ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती रही, उनसे पर्वतों, पठारों और मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, प्लेटों के टकराने से इनसे इनका निर्माण हुआ। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। इन दोनों में आंतरिक बलों का प्रभाव रहता है, जबकि तृतीय श्रेणी वाले में बाह्य बलों का प्रभाव ज़्यादा रहता है। बाह्य बलों यानी कि अपर्दन से, यानी कि जैसे निक्षेपण अपर्दन होता है वायु से, जल से, इनके कारण जो द्वितीय श्रेणी की जो उच्चावच बने थे, वो स्थलाकृति बनी थी, वो अपर्दित होकर नया रूप ले लेती है। अब हम बात करते हैं पर्वतों के वर्गीकरण की। क्लासिफिकेशन कैसे, अब इसका क्लासिफिकेशन किसके आधार पर पढ़ेंगे, इनके उत्पत्ति के आधार पे, यानी कि ये कैसे उत्पन्न हुए उनके आधार पे। इसके आधार पे पर्वतों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। विवर्तनिक, फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ये होस्ट पर्वत, संचयी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। 5 भागों में है। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं विवर्तनिक पर्वत। तो अब इस थ्योरी को देखने से पहले कुछ समझिए आप। विवर्तनिक पर्वत का मतलब ये होता है कि फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं, आप ये समझिए कि ये 2 बड़ी बड़ी चट्टानें हैं या शिलाएं हैं, जो प्लेटें हैं, बड़ी बड़ी पृथ्वी के अंदर की प्लेटें हैं। इसके बीच में आप कीचड़ या गाद भरी हुई है। अब ये प्लेटें जब एक दूसरे के पास में आती है और एक दूसरे पे दबाव डालती है, तो ये कीचड़ इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद ये कहीं निकलने की कोशिश करेगा, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, वो फोल्डेड तरीके से निकलेगा, मतलब ऐसे घुमावदार तरीके से। आप देखिएगा कभी ऐसा करके कि आपने कभी देखा होगा, तो दबाव डालते हैं तो कीचड़ अजीब तरीके से निकल के आता है। उसी तरीके से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। वो देखते हैं कैसे। इन्हें वलित और मोड़दार पर्वत कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, जब 2 बड़ी चट्टानें आपस में पास में टकराई, उन्होंने दबाव डाला, बीच के क्षेत्र पे दबाव डाला, तो वो दबाव के कारण ऊपर बाहर की तरफ निकल गया और ये मोड़दार तरीके से, घुमावदार तरीके से, इस तरीके से ये निकला, तो उसे वलित पर्वत कहते हैं। अब बात करते हैं दबाव। इनका निर्माण दबाव मूलक बल से होता है। दबाव मूलक बल यानी कि जब 2 चट्टानें आपस में आई, तो उन्होंने बीच में स्थित गाद या जो अवशिष्ट होता है उस पर दबाव डाला, इस वजह से उसका निर्माण हुआ है। आकार इसका धनुषाकार या चापाकार होता है। संसार के सबसे नवीन पर्वत हैं। नवीन पर्वत का मतलब इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि भूकंपीय क्रियाएं या ज्वालामुखी क्रियाएं अभी भी हो रही हैं। चट्टानों में टकराव अभी भी होता है, क्योंकि चट्टानों के टकराने से ही भूकंप होता है, का निर्माण होता है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो जैसे हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है।
देखते हैं कि नेपाल के अंदर भूकंप जब आते हैं, या बड़े अभी 2015 के अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उससे भी हमें सर्वे से पता चलता है कि वहाँ पे भी उसका पर्वत का निर्माण अभी भी जारी है। तो सबसे नवीन पर्वत है, इनका निर्माण अभी भी जारी है। इसके अलावा ये संसार के सबसे लंबे पर्वत इन्हीं पर्वत श्रेणी के अंदर, पर्वत श्रेणियाँ जो आती है इसी वर्ग के अंदर आती है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि इन पर्वतों का, यानी कि विवर्तनिक पर्वतों का जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं, जिनके बारे में हम एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, उनका निर्माण कब हुआ। उनका निर्माण अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना के दौरान हुआ और आज भी इसकी प्रक्रिया जारी है। अब अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना क्या होती है? ये वो घटना है, अल्पाइन पर्वत का नामकरण इससे हुआ है कि आल्प्स पर्वत यूरोप के नाम पे हुआ है। आल्प्स पर्वत यूरोप में है और उस पर्वत का जब निर्माण हुआ था, उस समय जिन पर्वतों का निर्माण हुआ था उन्हें वो वर्ग इसके अंदर आता है। और इन पर्वतों का निर्माण 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और अभी भी इनका निर्माण जारी है। अब हम बात करते हैं कि आगे जो चीज़ लिखी हुई है वो देखिए कि वर्णित पर्वतों की उत्पत्ति प्लेटों के टकराने से हुई है। मैंने अभी आपसे कहा कि जब दो प्लेटें आपस में आएगी, एक दूसरे पे दबाव डालेगी, तो वो जो गाद और अवशिष्ट है वो ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, चूंकि प्लेटें आपस में टकरा रही है इसलिए सबसे नवीन है और सबसे लंबी श्रेणी के पर्वत इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि जो विवर्तनिक पर्वत हैं उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो प्लेटों के टकराने से हुई है। तो अब विवर्तनिक पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स, जो सबसे नवीन माउंटेन्स है वो कौन कौन से हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, भारत में स्थित हिमालय पर्वत, दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, ठीक है, ये रॉकी भाई वाला नहीं है और अफ्रीका में एटलस, ठीक है। इसके अलावा आल्प्स यूरोप का पर्वत है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है। जब एग्जाम थोड़ा टिपिकल बनाना होता है तो इन प्लेटों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से प्लेटों का टकराव हुआ जिनसे इनका निर्माण हुआ है। अब हम बात करते हैं भारतीय प्लेट की, ठीक है। भारतीय प्लेट की हम बात करते हैं तो आप ये देखिए कि जब भारतीय प्लेट जो थी वो इतना, मतलब जब हिमालय पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि भारतीय प्लेट का निर्माण अफ्रीका के जो डरबन नगर है, जो भारतीय प्लेट है ना, ये भारतीय प्लेट थी। इस भारतीय प्लेट इस क्षेत्र से टूट के आई और ये जो यूरेशियन प्लेट है, जिसे तिब्बतियन प्लेट बोलते हैं, उससे इसका टकराव हुआ और टकराव होने से यहाँ हिमालय क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडीज की। अब ऐसे ही एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका के अंदर है, उसमें नाजका प्लेट जो थी, नाजका प्लेट थी, वो दक्षिणी अमेरिका की प्लेट से टकराई। जो साउथ में है अमेरिका, जो दो बने हुए हैं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी थी? इसमें थी नाजका प्लेट। और रॉकीज पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है, उसमें जुआन डी फूका, ये प्लेट उत्तरी अमेरिकन प्लेट से टकराने की वजह से यहाँ पे रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। दूसरी बात करते हैं हम एटलस की। एटलस अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन यानी कि यूरोपियन प्लेट जो थी उससे टकराव के कारण, उसके नीचे निक्षेपण के कारण इसका निर्माण हुआ। और आल्प्स का भी अफ्रीकी प्लेट का यूरेशियन प्लेट के निक्षेपण के कारण ही इसका निर्माण हुआ। तो ये प्लेटों के टकराव से विवर्तनिक पर्वत हैं, ये विवर्तनिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा इनमें क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी प्लेटों का टकराव हुआ है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों से पूछे जाते हैं, नाजका प्लेट और जुआन डी फूका, ठीक है। भारतीय प्लेट का तो बहुत ही कम क्वेश्चन आया है, बहुत ही कम इसके क्वेश्चन आते रहे हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जो वलित पर्वत होते हैं, मैंने कहा था कि दबाव के कारण जब इन दोनों पे एक दूसरे पे दबाव पड़ता है तो अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनती है। तो पहाड़ की श्रृंखला शेप कुछ ऐसे होती है, कहीं ऊपर कभी नीचे। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे अपनति बोलते हैं, और जो नीचे जो हिस्सा आता है, कर्व बनता है, जो घाटी नुमा बन जाता है, उसे अभिनति बोलते हैं, ठीक है।
और ये सिर्फ विवर्तनिक यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स के अंदर ही पाया जाता है, ये किसी अन्य प्रकार के माउंटेन्स में नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक पर्वत की। पहला विवर्तनिक पर्वत पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए, इस प्रकार के पर्वत की उत्पत्ति तनाव मूलक बल के प्रभाव से भ्रंश लाइन के सहारे होती है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि भ्रंश लाइन क्या होती है, यानी कि फोल्ट जो होती है, फोल्ट लाइन, वो क्या होती है। आप ये समझिए कि तनाव और दबाव, तनाव यानी कि जब जो दो प्लेटें एक दूसरे से दूर की तरफ जाती है तो इनमें तनाव बल उत्पन्न होता है, तनाव के कारण तनाव होता है, खिंचाव होता है प्लेटों के अंदर, ठीक है। और जब एक दूसरे के पास आती है तो दबाव उत्पन्न होता है, जो कि ऐसी नॉर्मल स्थिति के अंदर प्लेटें स्थिर अवस्था में रहती है ना। पर जब अगर इन पे तनाव मूलक और दबाव मूलक जो बल होते हैं वो लगते हैं तो ये प्लेटें एक दूसरे के नीचे आ जाती है, यानी कि कोई जो कमज़ोर प्लेट होगी वो टूट के दूसरी प्लेट के नीचे आ जाएगी। ऐसे नीचे आने के कारण यहाँ पे एक फोल्ट का निर्माण हो जाएगा, एक गहरे लाइन का निर्माण हो जाएगा, गड्ढे नुमा लाइन का, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच में गड्ढे नुमा लाइन का निर्माण हो जाएगा जिसे हम फोल्ट कहते हैं। और जो ये उठा हुआ हिस्सा है वो इसका ब्लॉक पर्वत कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि इस प्रकार के पर्वत की उत्पत्ति तनाव मूलक बल के प्रभाव से भ्रंश लाइन के सहारे होती है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं, क्योंकि इस पर्वत की उत्पत्ति भ्रंश लाइन के सहारे होती है, इसके कारण इसको क्या कहते हैं, भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण मोस्टली पहाड़ियों में होता है। तो नॉर्मली जो ब्लॉक पर्वत का क्वेश्चन आएगा, उसका जो इसमें से वनडे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली हम ये पूछ सकता है कि भ्रंशोत्थ पर्वत कौन से होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं। दो चीज़ बनती है, पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एग्जाम्पल्स में से। जैसे भारत में हमेशा आता है सतपुड़ा की पहाड़ी। जैसे हम राजस्थान का मैप देखते हैं, राजस्थान के अपन चलते हैं, जैसे हाड़ौती के क्षेत्र की तरफ चलते हैं, तो उस तरफ चलने में जब उससे आगे की तरफ मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, यहाँ देखेंगे ये हाड़ौती का क्षेत्र है। इस हाड़ौती के क्षेत्र से हम आगे की तरफ चलेंगे, इसमें देखिए आप इस मैप में, इसमें अरावली श्रेणियाँ आ गई, ये हाड़ौती और मालवा का पठार आ गया, ये आ गया यहाँ पे विंध्यन श्रेणी, ये आ गया यहाँ पे सतपुड़ा, और ये आ गया यहाँ पे अजंता, ठीक है। तो ये पर्वतों के बीच में उत्पन्न हुआ है और ये ब्लॉक माउंटेन ये है यहाँ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा, पाकिस्तान का कौन सा, साल्ट रेंज, ठीक है। तीसरा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वॉस्जेस पर्वत, यूएसए का सियारा नेवादा। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इसका आता है कि सतपुड़ा कौन सा पर्वत है, विवर्तनिक, ब्लॉक, होस्ट या कौन सा पर्वत श्रेणी का पर्वत है। तो ये है ब्लॉक पर्वत श्रेणी का पर्वत है। पाकिस्तान की साल्ट रेंज, इसके बारे में बहुत ही मुश्किल से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन जर्मनी के बारे में आ सकता है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है, बड़े एग्जाम्स के अंदर, आरएस प्रीलिम्स वगैरह के इनके अंदर इसका ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यूएसए का सियारा नेवादा पर्वत के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो क्या हुआ कि ब्लॉक पर्वत के बारे में हम इन शॉर्ट पढ़ना चाहें तो क्या, भ्रंश लाइन की जो उत्पत्ति होती है, भ्रंश लाइन के सहारे इसकी उत्पत्ति होती है और इसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। और दूसरा ये इसका एग्जाम्पल सतपुड़ा की पहाड़। अब आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर के पर्वत की। थर्ड नंबर के पर्वत की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है होस्ट पर्वत आता है थर्ड नंबर पे। होस्ट का मतलब क्या है, ऊपर उठा हुआ क्षेत्र। तो वही प्लेटों की वजह से ही इसका निर्माण हुआ है। कैसे, यानी कि दो प्लेटों के मध्य जब दबाव मूलक बल लगता है, वो भ्रंश की जब उत्पत्ति हुई थी, मैंने कहा था कि एक प्लेट नीचे दब जाती है, एक प्लेट ऊपर आ जाती है, तो भ्रंश की उत्पत्ति होती है। इस भ्रंश की उत्पत्ति के कारण कहीं किसी क्षेत्र में दबाव मूलक बल यानी कि ज़्यादा दबाव लगा है, तो उस दबाव लगने की वजह से जो बीच का गाद होता है वो ऊपर उठ जाए और आसपास की जो ज़मीन है वो बराबर लेवल में रह जाए, तो उसे कहते हैं होस्ट पर्वत। जैसे इस मैप को देखेंगे तो ये दो प्लेटें आपस में टकराई, इन दोनों प्लेटों का जो बीच का जो जहाँ से दबाव मूलक बल ज़्यादा लगा वहाँ पे इस पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। पर ये दोनों प्लेटों का जो धरातल था वो अन्य धरातल था वो
उसी समान अवस्था में रह गया, वो पर्वत की तरह ऊपर नहीं उठा, तो इसे कहेंगे होस्ट पर्वत। भारत में ऐसा कोई पर्वत नहीं है। पर अब दुनिया के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो इसमें से जर्मनी और फ्रांस के अंदर एक हॉर्स माउंटेन है, हॉर्स पर्वत है, वो है, और मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप का इस क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से आ पाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस कभी आए नहीं हैं, बहुत कम आए हैं। अब आगे हम बात करते हैं संचयी पर्वत की। सर संचयी पर्वत जो होता है, चौथे नंबर का, जो पर्वत की उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों की श्रृंखला जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम चौथा नंबर जो आता है वो है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी, और दूसरा होता है दरारी उद्भेदन। ज्वालामुखी, देखिए, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी जो होते हैं उसके अंदर जो मैग्मा होता है वो पतला होता है। ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं, गैस का आकार भी कम होता है, तो ये कम धमाके के साथ ब्लास्ट होते हैं। ठीक है, जबकि केंद्रीय उद्गार वाला जो होता है उसके अंदर जो मैग्मा होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, ये गाढ़ा मैग्मा होता है, कठोर होता है। ठीक है, इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं और बहुत सारी गैस होती है। तो ये जब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये बड़े पत्थर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर देते हैं। पर ज्वालामुखी की जो अंदर की जो गैस है वो लगातार बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो बड़े धमाके के साथ ये बाहर निकलते हैं। ठीक है, जब ये बाहर निकलते हैं तो इनका जो राख, धूल, कण और जो भी है उसके आसपास के क्षेत्र की तरफ फैलने लग जाता है। ऐसे फैलता है और वो धीरे धीरे ठंडा होता है वायुमंडल के संपर्क में आने के कारण, और एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो क्या हुआ? संचयी पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसका पर्वत की उत्पत्ति केंद्रीय उद्गार वाले से हुआ है, दरारी उद्भेदन वाले से क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसके अंदर जो मैग्मा होता है वो पतला होता है, इस तरीके का ब्लास्ट उसमें नहीं हो पाता है। इस वजह से इसमें सिर्फ केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में ही संचयी पर्वत बनता है, न कि दरारी उद्भेदन वाले में। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें निकलता है बाहर जो राख निकलती है वो मैग्मा, राख, धूल, कण, चट्टाने आदि होते हैं। जब वे वायुमंडल के संपर्क में आएंगे, ठंडे होंगे, तो एक पर्वत का निर्माण होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। हालांकि जो सारे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो अपने आप में एक ज्वालामुखी हैं, पर ये पर्वत के समान है, इसलिए इनको एग्जाम्पल्स में लिखना पड़ेगा। जैसे प्रशांत महासागर, जैसा कि आपको प्रशांत महासागर का पता है, इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, इसके कारण। दूसरी हम बात करते हैं हिंद महासागर का रेवनोनियन ज्वालामुखी। ठीक है, फिलीपींस का माउंट लाल और माउंट पिनाटो। ठीक है, जापान का फ्यूजियामा पर्वत, अफ्रीका का क्लिमंजारो, चिली का एक्नागुआ, इटली का विसुवियस, ये सब संचयी पर्वत श्रेणी के अंदर ही आते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अवशिष्ट पर्वतों की। अवशिष्ट पर्वत, देखिए मैंने पहले जो स्टार्टिंग में आपको कहा था परिभाषा में कि पर्वतों का निर्माण आंतरिक बलों के कारण होता है। आंतरिक बलों के कारण होता है, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। लेकिन ये जो अवशिष्ट पर्वत हैं ये इसका अपवाद है, क्योंकि अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण जो होता है वो बाह्य बलों के कारण होता है। जैसे कि अवशिष्ट पर्वत की बात करते हैं, जैसे हम राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला का शुरुआत में जो निर्माण हुआ था वो बाह्य बलों, आंतरिक बलों के कारण, यानी कि भूकंपीय क्रियाओं के कारण इसका निर्माण हुआ था, चट्टानों के टकराव से इसका निर्माण हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वायु अपर्दन और जल अपर्दन के कारण इसकी जो ऊंचाई थी वो घट के कम हो गई है। ठीक है, तो वो नई स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, पिडमाउंट का निर्माण होने लग जाता है
पर्वत, बड़े बड़े पर्वत या पहाड़ टूट टूट कर छोटे छोटे पर्वतों में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन पर्वतों का निर्माण बाह्य बलों के कारण होता है। इसके सीधा एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एग्जाम्पल पूछते हैं। जैसे रूस का यूराल पर्वत है, इसके बारे में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अपने राजस्थान भारत के अंदर बहुत सारे अवशिष्ट पर्वत है। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, एमपी की विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, राजमहल छत्तीसगढ़ की और पारसनाथ पहाड़ी, ये सब अवशिष्ट पर्वतमालाएं हैं। तो अवशिष्ट पर्वतों से कैसा क्वेश्चन बनेगा? सिर्फ इनका क्वेश्चन बनेगा। अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पारसनाथ, राजमहल, ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, ये नवीन पर्वत श्रेणियां नहीं हैं। अगर संचयी पर्वत में से बनेगा तो इसमें से क्वेश्चन कम बनते हैं। राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें कम क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं। फिर भी हाँ, हम इनका ध्यान रखेंगे कि ये एक संचयी पर्वत है। जापान का फ्यूजिमा, माउंट लाल, माउंट पिनाटो, प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, एकनागुआ, विशुवियस, ये सब जो होस्ट पर्वत आता है इसमें से भी क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांस होते हैं। और अगर हम ब्लॉक पर्वत की बात करते हैं तो ब्लॉक पर्वत को सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये ब्रंसोत पर्वत किसे कहते हैं ये पूछ सकते हैं। दूसरा, ये तनाव मूलक बल के कारण उत्पन्न होते हैं, ये याद रख सकते हैं, और ब्रंस लाइन के पास में होते हैं, इसलिए ब्रंसोत पर्वत कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन आ सकता है। कई बार सतपुड़ा के बारे में पूछा जाता है कि मैच करके बताइए कि कौन सी पहाड़ी किस श्रेणी की है। तो ये सतपुड़ा है, वो ब्लॉक पर्वत है। और ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है। सियरा नेवादा यूएसए का ब्लॉक पर्वत है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में जानकारी लेंगे। फिलहाल अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसके बारे में, है ना। पर्वतों के बारे में हम डिटेल में आगे जानकारी लेंगे। ये यहाँ से इनके प्लेटों के बारे में पूछा जा सकता है कि किस प्लेट कौन सी अन्य प्लेट से टकराने के या निक्षेपण के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये विवर्तनिक पर्वत हैं। तो नजाक प्लेट, एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ नजाक और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के निक्षेपण के कारण हुआ है। ठीक है, रॉकी का जुआन डी फूका प्लेट का उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे निक्षेपण के कारण हुआ है। एटलस का अफ्रीकी प्लेट का, मुख्य तो ये दो ही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विवर्तनिक पर्वतों की बात करते हैं। तो विवर्तनिक पर्वतों का मैंने बताया कि जब दो चट्टानें आपस में आती है, आपस में एक दूसरे की तरफ आती है तो दबाव मूलक बल के कारण इसका निर्माण होता है। तो ये वलित पर्वत होता है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि ये क्रियाएं अभी भी चल रही है इसके कारण ये नवीन पर्वत कहला रहा है। यहाँ पे सबसे